अगर वो लड़का पैदा हो, लाख अपने आप को लड़की समझता हो, उसकी किसी लड़की के साथ शादी करोगे वो बाप बनेगा। सर्जरी होगी, ना ही रहेंगे ना शी रहेंगे, सेक्स वर्कर बन जाएंगे। एक खतून का फोन आया, मैं 40 साल की हूँ और मैं अपने आप को अभी भी लड़का फील कर, मेरे 5 बच्चे हैं। हम ट्रांसजेंडर के साथ है इस मामले में। हम आपको सोसाइटी को और माँ बाप को ये बावर कराना चाहते हैं, जो अल्लाह ने इनको जिस जेंडर में पैदा किया उसमें इनके माँ बाप बनने की दोनों सलाहियतें मौजूद हैं। और एक लड़की अपने आप को लाख अपने आप को लड़का समझती हो, उसकी एक मर्द के साथ शादी करोगे वो माँ बनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। मैं मुमताज़ लश्करानी हूँ। नाजरीन, आए दिन हम मीडिया रिपोर्ट्स में ये सुनते हैं कि एक लड़की ने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली और वो लड़का बन गया, और एक लड़के ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई और वो लड़की बन गया। इसकी हकीकत क्या है? जिन्स की तब्दीली किस तरह होती है? आज हमारे साथ मौजूद है बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अंसर जावेद साहब। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जिन्स की तब्दीली कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है, आप सुनाएं। अच्छा, ये इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, इंटरसेक्स का तो आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ और डॉक्टर को तो पहले दिन पता चल जाता है कि इनके जो एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो क्लियर नहीं है, उनमें डिफेक्ट नजर आ जाता है। जो ट्रांसजेंडर है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है। ये जैसे हम और हमारे बच्चे मेल और फीमेल पैदा होते हैं, इसी तरह पैदा होता है। इसकी उम्र कम से कम 3 से 4 साल होती है। इस वक्त या इसके बाद किसी भी वक्त इसके दिमाग में एक मादा रुतूबत कुछ भी आप कहें, मगर मेडिकली और साइकोलॉजी में उसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया जब डेवलप होता है वो किसी 3-4 साल से पहले नहीं होता, उसके बाद किसी भी उम्र में जब हो जाता है तो उनको फील कराता है एक लड़के को कि मैं लड़की हूं, और वो इतना अपने आप पे उस पर कायल हो जाता है, उसकी बॉडी और सारा कुछ नॉर्मल लड़कों की तरह होती है, मगर वो अपना फील लड़की कर कर वो चाहता है कि मेरी शादी एक लड़के के साथ हो, मर्द के साथ हो, और मैं उसकी बीवी बनूं। और उसी चक्रों में ये इंटरसेक्स के बच्चों को जब देखते हैं, या जब हम जैसे ये अभी बातें कर रहे हैं, इससे ये इंप्रेशन ले लेते हैं अगर वो लड़का से लड़की और लड़की से लड़का बन सकती तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो वो ऑर्गन रिमूव करने की बात करते हैं। जब उनके ऑर्गन रिमूव होते हैं तो वो ना ही रहते हैं ना शी रहते हैं, और वो एक लड़का अब फीलिंग की बना पर लड़की समझते हुए लड़के से शादी करता है, तो डेफिनेटली मजहबी उलमा का वो शक और शुबा बिल्कुल जायज़ है कि ये गे की प्रमोट होगा, ये गे वाले मामला में उलझ जाएगा। इस्लाम के अंदर तो जो है ना ऑर्गन रिमूव करने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और हम भी नहीं करते। अगर मैं आपको बताऊं कि बड़ा सिंपली बताऊं, हमारे पास जितने ट्रांसजेंडर आकर अप्रोच करते हैं, हम सब ट्रांसजेंडर को एक बात बड़े वाजे करना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर की सर्जरी हम नहीं करते, ना ही करेंगे। अगर हम करें प्राइवेटली, ये लोग 15 लाख 20 लाख रुपया देकर सर्जरी करते हैं, और अगर हम 10 सर्जरियाँ भी करें तो हम 1.5-2 करोड़ रुपया हर महीने का कमा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। हम इसके इलाज की तरफ काम कर रहे हैं। अब हमने अपना एक विंग अलग बना दिया है, क्योंकि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर सोसाइटी, पहले तो हम इसमें साइकोलॉजिकल इलाज कर रहे थे बर्थ डिफेक्ट में। अब ई विंग जब बन गया है, इसमें हम ये करने जा रहे हैं, एक तो हम साइकोलॉजिकल इलाज करेंगे, फिर ये जो प्राइवेटली बाहर से जब ऑर्गन रिमूव करवाते हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, कोई इनको हाथ नहीं लगाता। अच्छा, आप जो है ना, ये मैं बात कंप्लीट कर लूँ, इनको फिर कोई हाथ नहीं लगाता, फिर ये चाहते हैं कि मेरा ऑर्गन वापस आ जाए, कहाँ से आएगा, मगर उनकी ट्रीटमेंट भी कोई नहीं कर रहा होता। उसके ऊपर हम अगले आने वाले महीनों में इनकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। इनकी एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है, जो ट्रांसजेंडर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंदर हुआ करेगा। अच्छा, ट्रांसजेंडर का इलाज किस तरह मुमकिन है, या उसका क्या इलाज करते हैं आप लोग? देखिए, उनका इसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये हमसे सर्जरी डिमांड करते हैं। इनकी सर्जरी तो हो नहीं दी, सर्जरी होगी ना ही रहेंगे ना शी रहेंगे, सेक्स वर्कर बन जाएंगे। जो अल्लाह ने इनको जिस जेंडर में पैदा किया उसमें इनके माँ बाप बनने की दोनों सलाहियतें मौजूद हैं। और आप हजरत अली करम वजह की, मैं आपको 1400 साल पहले की एक बात कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताएं, जो मर्द औरतों की शिबात इख्तियार करें, जो औरतें मर्दों की शिबात इख्तियार, उनका शादी का कैसे मसला हल होगा? आपने फरमाया दोनों की शादी कर दो।
दोनों की आप जब शादी करेंगे उनमें अल्लाह ने जिस जेंडर में पैदा हुए, ये बड़ी क्लियर बात है, अगर वो लड़का पैदा हुआ लाख अपने आप को लड़की समझता हो, उसकी किसी लड़की के साथ शादी करोगे वो बाप बनेगा। और एक लड़की अपने आप को लाख अपने आप को लड़का समझती हो, उसकी एक मर्द के साथ शादी करोगे वो माँ बनेगी। अभी रिसेंटली हमें एक पाकिस्तान में नाम नहीं लेना चाहता, एक खतून का फोन आया, मैं 40 साल की हूँ और मैं अपने आप को अभी भी लड़का फील कर, मेरे 5 बच्चे हैं। एक इसी तरह बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं, अपने आप को ऑपोजिट सेक्स में ट्रांस किया हुआ है, मगर उनकी फैमिली बनी हुई है। ये सब ट्रांसजेंडर अहबाब से गुजारिश है कि अपनी जिस जेंडर में पैदा हुआ है उसमें फैमिली बना लो। इलाज करवाना है तो बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन आपका फ्री इलाज करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बेसिकली ट्रांसजेंडर का आप साइकोलॉजिकल इलाज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एक है ही नफ्सियाती इलाज, और ये बीमारी भी एक नफ्सियाती, देखें, अगर आप फोबिया है, फोबिया किसको कहते हैं? बेजा खौफ, आपको ऐसे लगता है कि बाहर मैं निकलूंगा मुझे कोई गोली मार देगा। हाँ, क्लस्ट्रोफोबिया, आस्ट्रोफोबिया, उसकी डिफरेंट इकसाम है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को एग्जैक्टली आप किसी बात को को जो है, समझ गए, हाँ, आप बात को समझ गए जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहता। इसी तरह जो जेंडर डिस्फोरिया है, इसमें वो उनकी जेंडर जिसमें अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो 100% नॉर्मल है, और जिस जेंडर में ट्रांस होना चाहता है उसमें उसकी गुंजाइश कोई नहीं है, और वो फीलिंग की बना पर, इसी बना पे हम शरीयत कोर्ट में केस देते हैं। हमने शरीयत कोर्ट में ये केस प्रेजेंट किया था कि इस्लाम और मेडिकल साइंस एक पेज के ऊपर है। सेल्फ प्रिस्क्राइब जेंडर, ये 1960 में रॉबर्ट स्टॉलर ने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। इस बिना पे अगर वर्ल्ड या यूरोप और इसको आज़ादी राय के ऊपर अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, तो हम तो एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम तो इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपने इन सारे मामलात को देखें, और इसकी सजाएं भी हैं, और इसलिए हम नहीं कहीं कहते कि ये ज़रूर लेस्बियन होंगे, ज़रूर गे होंगे। हम कहते हैं इससे पहले इनको एजुकेट तो करो कि आपकी ये बीमारी काबिल इलाज है। इनके माँ बाप को एजुकेट करने की जरूरत है। माँ बाप ही नहीं समझते, वो समझते हैं ये ट्रांसजेंडर, जितने भी जिनके घर बच्चा वो ट्रांसजेंडर होता है, वो समझते हैं ये ड्रामे कर रहा है, ये जानबूझकर बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ है, हालांकि ये नॉर्मल है। उस बेचारे, हम ट्रांसजेंडर के साथ है इस मामले में। हम आपको सोसाइटी को और माँ बाप को ये बावर कराना चाहते हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता कि मैं जिस फीलिंग के साथ अपने आप को लड़की समझता हूँ, मेरे उसके ऊपर कंट्रोल है, मेरा एक नफ्सियाती मसला है, मैं उस मसले को नहीं जानता, इस बिना पे मैं अपने आप को लड़की या लड़का कह रहा होता हूँ। तो आप भी अंडरस्टैंड करें, आपकी अपनी औलाद है, सीने से लगाएं, तशद्दुद ना करें ट्रांसजेंडर के ऊपर, मारे ना, सोसाइटी उसका मजाक ना उड़ाए, इनकरेज करो, और साइकोलॉजिस्ट को प्रमोट करो, और मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट सेंटर बनाए जाए जहाँ पे इनकी इजी एक्सेस हो, जहाँ इलाज हो सके। इधर तो हमारे साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता कि जेंडर डिस्फोरिया है क्या, वो इलाज करने के काबिल नहीं। अब हमने एक कैंपेन शुरू की है, हमारी एक रिसर्च टीम बनी है, उस रिसर्च में डॉक्टर नासिर महमूद है, डॉक्टर तस्नीम अख्तर है, डॉक्टर फलक नाज है, और कमांडर नेवी के रिटायर्ड कमांडर साइकोलॉजिस्ट हैं फयाज अहमद साहबना। ये हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इनको हम ऑफर कर रहे हैं कि बच्चों को ये टॉपिक दें थीसिस के लिए। हम उनको सुपरवाइज करेंगे, हम हेल्प करेंगे इंटरसेक्स के हवाले से भी और ट्रांसजेंडर के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह ताला ये हम शुरू कर रहे हैं कंपेन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में। हम गवर्नमेंट को चाहते हैं गवर्नमेंट आगे बढ़े, हमारी मदद करे, हम गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप इलाज करते हैं, इसके कितने एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं? क्या मरीजों को इनके अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं, या आप ये इलाज फ्री में कर रहे हैं? अच्छा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, एक ट्रांसजेंडर है और एक इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स का इलाज अगर प्राइवेटली किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन 6 माह से लेकर 2 साल तक जाना पड़ता है, और प्राइवेटली एंडोक्रोलॉजिस्ट 3 से 5 हज़ार रुपये पर विजिट चार्ज करता है। आप अंदाजा कर लें 6 माह से 2 साल तक कितने पैसे देने पड़ते हैं। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन एक पैसा नहीं लेती, और 20 रुपए की पर्ची के नाम पे भी एक पैसा चार्ज नहीं करती कि आपकी कंसल्टेशन 100% फ्री। फिर आ जाता है इनकी सर्जरी, मल्टीपल सर्जरी। बड़ा जबरदस्त डॉक्टर अफजल शेख साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर सर्जन हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, वो सर्जरी करते हैं, वो अपनी फीस नहीं देते। हम उन बच्चों को, अच्छा क्योंकि हमारा अपना हॉस्पिटल नहीं है,
हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें 15 से 20 एकड़ जगह दो, अब हम अपना हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। हम किसी के हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर लेते हैं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारी टीम वहाँ पे उनकी सर्जरी करती है। पेशेंट को हम ज़रूर पूछते हैं इंटरसेक्ट से कि आपका इलाज जो हम करने जा रहे हैं वो ज़ुकात फंड से होगा। आप यकीन कीजिए आज तक 208 सर्जरी हो चुकी हैं, 80% फ्री है, किसी ने 5,000 दे दिया, किसी ने 15,000 दे दिया और मैक्सिमम किसी ने 50,000 दे दिया। और एक सर्जरी 2.5 से 3 लाख रुपए की है, मल्टीपल 9 लाख रुपए पे चली जाती है। आप उससे खुद अंदाजा लगा लें कि कितने पैसे हम चार्ज कर रहे हैं। और अच्छा। दूसरी, किसी पेशेंट को इस वजह से वापस नहीं भेजते कि आपके पास पैसे नहीं है। और आखिरी बात जो आपने ट्रांसजेंडर का इलाज साइकोलॉजिकल है, और वो उसमें अब हमने, पहले हम वो भी नहीं चार्ज करते थे क्योंकि लोग आते हैं और लंबी लंबी बातें करते हैं ट्रांसजेंडर, और फिर बात को सुनते नहीं है। अब हमने रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नॉमिनल सी फीस रखी है कि हमने पहले अपने आप को रजिस्टर कराओ कि आप ठीक होना चाहते हो, और उसके बाद उनकी जितनी भी काउंसलिंग है 100% फ्री, कोई हम पैसा नहीं चार्ज करते। एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आप गूगल पे जाएं, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन वह चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर का चैरिटी पे फ्री इलाज कर रही है। आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। तो जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें इस बारे में जो है ना मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है कि जिन्स की तब्दीली किस तरह होती है, कैसे मुमकिन है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर और इलाज का तरीक़ाकार क्या है। इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।